नमस्कार और आपका स्वागत है डिजिटल टू स्पोर्ट्स पर। और ये शो है फुटबॉल बोल, क्योंकि अभी जो चल रहा है वो है फीफा वर्ल्ड कप 2022। और इसी जो एक्साइटमेंट के साथ हम आपके साथ जुड़ रहे हैं, और इस शो पर हम बात करेंगे, चर्चा करेंगे ग्रुप बी की। और इसके लिए मेरे साथ मेरे मित्र यश पाठक ज्वाइन कर चुके हैं। यश, वेलकम। और कितने एक्साइटेड आप हैं आप इस ग्रुप के लिए, क्योंकि ये ग्रुप की अगर बात की जाए ना, there are a lot of battles within battles, isn't it? Yes, absolutely. That was what I was going to say. मैं यही कहने वाला था कि it is battles of battles is this group में, क्योंकि वेल्स इंग्लैंड दोनों सेम जगह से आते हैं कहीं ना कहीं. You've got Iran and USA. You've got the biggest what do you call competitors for Euros here. The two of them which played really well in the last few years. तो फिर ये ग्रुप तो वैसे बहुत बढ़िया है. मुझे इस बारे में बात करने में बहुत मजा आने वाला है. एब्सोल्युटली। और एक बार हम नजर डाल लेंगे फिक्सचर्स पर कि मैच शेड्यूल जो है। और 21 नवंबर को तो पहला मैच होगा इस ग्रुप का, जो कि है इंग्लैंड और ईरान के बीच। यूएसए और वेल्स जो है वो दूसरा मैच खेलेंगे। और ये है बाकी का शेड्यूल। मगर अगर ऐसे देखा जाए ना, तो सबसे ज्यादा अगर मैं कोई मैच के लिए रुका हुआ हूँ, मैच डे के लिए रुका हुआ हूँ ना, तो वो है नवंबर 30 के दिन, जो कि वेल्स और इंग्लैंड एक दूसरे के साथ खेलेंगे, जो कि राइवल्स है, नेबरहुड राइवल्स। और ईरान यूएस, जो कि राइवल्स है कुछ और वजहों के लिए। एब्सोल्युटली. क्योंकि ये ग्रुप में अगर आप देखेंगे तो इंग्लैंड श्योर शॉट विनर्स है ऐसा अभी तक तय नहीं है. क्योंकि बाकी तीन टीम्स जो भी है यहाँ पे इस ग्रुप में हमारे सामने आप देख सकते हैं, तीनों इतनी अच्छी टीम्स है, इतनी डेप्थ है इनकी स्क्वाड में, ये सारे प्लेयर्स इनके जो है इतने एक्सपीरियंस से भरे हुए हैं कि हम कह ही नहीं सकते कि एक टीम इज गोइंग टू बी वेरी इजीली क्वालिफाइंग या एक टीम को केक वॉक है. बट यू नेवर नो. यू नेवर नो, क्योंकि 2010 की अगर बात की जाए, इंग्लैंड और यूएस सेम ग्रुप में थे। 1-0 इंग्लैंड ने जल्दी लीड लिया था उस मैच में, और फिर रॉबर्ट ग्रीन ने वो गलती की थी और वो मैच ड्रॉ हुआ था 1-1। जी हाँ, ट्रू. वही वही गलती। और ये आप देख सकते हैं कि इंग्लैंड कैसे क्वालिफाई कर दिया उन्होंने इस वर्ल्ड कप में। तो 10 मैच जो उन्होंने खेले थे, 8 विन्स, 2 ड्रॉज। तो यानी कि उनका जो एक बिल्डअप था क्वालिफायर्स के थ्रू, एक अच्छा था। हालांकि जो उनका नेशंस लीग में हाल ही में रिकॉर्ड था वो कुछ ज्यादा खास नहीं था, मगर क्वालिफिकेशन से वो काफी कॉन्फिडेंस ले सकते हैं। एब्सोल्युटली. और अगर आप देखोगे पिछले इंग्लिश टीम्स को कंपेयर करते हुए, उन्होंने इतना अच्छा परफॉर्मेंस इसीलिए नहीं किया इतने इयर्स में. आई वाज जस्ट वाचिंग अ कपल ऑफ स्टैट्स देयर, जिसमें ऐसा कहा गया है कि जो कुछ पुरानी इंग्लैंड टीम्स थी वो इतनी इंटरनेशनल फुटबॉल साथ खेलती नहीं थी. बट ये इंग्लैंड टीम जो है, एज ग्रुप से ये सारे प्लेयर्स साथ खेलते आ रहे हैं, सारे के सारे. तो फिर अगर आप देखोगे माउंट, फिल फोर्डन, रीस जेम्स, ये सब साथ खेल चुके हैं सारे प्लेयर्स. तो इनको पता है कि इनकी स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस क्या है. तो दे डोंट गेट एक्सपोज व्हेन इट कम्स टू इंटरनेशनल लेवल. वरना जो गोल्डन जनरेशन थी इंग्लैंड की, वो एक भी वर्ल्ड कप जीत नहीं पाई. तो इट्स अ वेरी बिग क्वेश्चन. एब्सोल्युटली। 1966 से वो वर्ल्ड कप नहीं जीत चुके हैं, जैसा कि आप आपके स्क्रीन पर देख सकते हैं। रैंकिंग अच्छी है। गैरेथ साउथगेट को काफी एक श्रेय लेना पड़ेगा। तो इसीलिए जो उन्होंने स्क्वाड बिल्ड किया है ना, उसके तरफ एक हम नजर डाल लेंगे, क्योंकि आपने भी उन प्लेयर्स की चर्चा की। तो लॉट ऑफ क्वालिटी, यही टीम जो पहुंच ओ चुकी माय थी, गॉड. जो यूरो के फाइनल्स में पहुंच चुकी थी। इट्स कमिंग होम, वो कब से हम सुनते आ रहे हैं, विल इट कम होम दिस ईयर? बट व्हेन यू लुक एट दैट स्क्वाड, यश, यू गॉट टू से अनमिस्टेकेबल क्वालिटी। अरे आप क्रिकेट टीम से थोड़ा इंस्पिरेशन लीजिए ना. फुटबॉल टीम को हम कहना चाहते हैं क्योंकि वो तो जीते जा रही है सब कुछ. बट हाँ, कमिंग बैक टू दिस स्क्वाड, दे हैव अ ब्रिलियंट ब्रिलियंट स्क्वाड. आप देखिए आप किसको खिलाओगे, इसमें से 11 प्लेयर कौन होने वाले. मैं तो एक्चुअली आई वुड लूज एवरी बेट देयर इज पॉसिबली, क्योंकि इनकी डिफेंस में सारे बेस्ट क्वालिटी प्लेयर्स है. इनके अटैक में आप देखोगे, मिडफील्डर्स देखोगे, दे आर फिल्ड विद टैलेंट. तो फिर इट्स गोइंग टू बी अ बिग टास्क फॉर गैरेथ साउथगेट इज वेल. बट उसने अपने प्लेयर मार्क किए होंगे, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, उसने चूज किए होंगे पहले से ही कि हु ही वांट्स इन हिज प्लेइंग 11. बट वी विल बी वेरी सरप्राइज्ड टू सी सम न्यू फेसेस आउट देयर. जी, क्योंकि कोई एक प्लेयर सिलेक्ट होगा, दूसरा नहीं होगा, तो सोचेंगे अरे उसको क्यों नहीं सिलेक्ट किया। ये तो चर्चा होते रहेगी। मगर इंग्लैंड के सामने पहले मैच में उनके सामने है ईरान। और ईरान की अगर बात करें तो कैसे उन्होंने क्वालिफाई किया, उन्होंने भी अपने 10 मैच में, एएफसी के मैचेस में, क्वालिफिकेशन मैचेस में 8 जीते। तो उसी के साथ उन्होंने क्वालिफाई किया। ये उनका छठा वर्ल्ड कप है। सो दे हैव बीन फेयरली कंसिस्टेंट। तो अगर ऐसा देखा जाए तो ईरान इज डेफिनेटली वन ऑफ द टॉप टीम्स इन एशिया। Oh, absolutely they are. They've won the Asia Cup a lot of times. And the fact that इनकी जो टीम है ना, ये साथ में इतना फुटबॉल खेल चुकी है that they know
how to go about things when it comes to, you said they've qualified 6 times for the World Cup, 5-6 times आप अगर ये लेवल पर खेल चुके हो, बीइंग एन एशियन टीम, जो हम पहले से ही उसे एक आउटकास्ट कर देते एक एशियन टीम को, उसमें ईरान इतने बार क्वालिफाई हुई है. They've never made it out of the group stage, but last year they were inching closer to it, but they couldn't make it. But this year it's going to be very interesting, निशाद. I'm very excited to see. इसलिए मैं कह रहा था निशाद कि ये ग्रुप जो है ना, इसमें कोई भी श्योर शॉट क्वालिफायर नहीं है. सारे टीम्स इतने अच्छे हैं कि कुछ भी हो सकता है इस ग्रुप में. तो और 2018 की अगर बात की जाए, देन दे वर जस्ट अ स्टेप अवे. वो पोर्चुगल वाले मैच में वो ड्रॉ हुआ उनका आखिरी मैच, और इसी के कारण वो बाहर हो चुके थे. तो इतना ड्रामा था उस ग्रुप में, बहुत ही एक यादगार ग्रुप था वो. बट या, इट्स द फिफ्थ 6th टाइम दे आर क्वालिफाइंग, 5 टाइम्स इन द ग्रुप स्टेज. दिस टाइम दे विल वांट टू रेज द बार. तो अगर हम स्क्वाड की तरफ नजर डालें तो ये रहा अभी ईरान का स्क्वाड. कई ऐसे खिलाड़ी हैं जिन पर हम जरूर एक नजर डाल सकते हैं. अली रजा, जहान बख्श भी है, अच्छे खिलाड़ी हैं. अगर बाकी खिलाड़ियों की अगर बात की जाए तो मेरे ख्याल से करीम अंसारी फार, वो भी मौजूद है, एहसान हाजी साफी. सो देर आर लॉट ऑफ दीज नेम्स मे नॉट बी वेरी फेमिलियर, मगर क्योंकि ईरान जैसी टीम इतने सालों से खेलते आ रही है, एक वर्ल्ड कप में क्वालिफाई करने का एक कल्चर, मैं ऐसा कहूंगा, बन चुका या है. तो देर इज होप दिस टाइम फॉर देयर सपोर्टर्स की क्यों ना हम थोड़ा वील रेज द बार. एब्सोल्युटली, और एब्सोल्युटली राइट अबाउट इट. आप देखिए, अगर मेहदी तारमी भी है, उनके पास प्लेयर्स तो बहुत अच्छे हैं, और देखिए वो साथ में इतना खेल चुके हैं कि एवरीवन नोज दैट इट्स अ वेरी बिग कंपटीशन. एंड जितना प्रेशर ईरान पे है, उससे दुगना प्रेशर इंग्लैंड और वेल्स और यूएसए पे भी होने वाला है, बिकॉज ईरान हैव नथिंग टू लूज. हम देखते हैं, हम क्योंकि प्रीमियर लीग और इंग्लिश लीग और जर्मन लीग, ये सारी लीग्स फॉलो करते हैं, तो हमारे लिए ईरानियन प्लेयर्स के नाम सुनना हम इतने फेमिलियर नहीं है, जैसे आपने कहा. बट ये प्लेयर्स अपने में ही काबिल तारीफ है. इट्स गोइंग टू बी अ लॉट ऑफ फन टू वॉच दीस प्लेयर्स प्ले. बिल्कुल सही कहा आपने. और अभी अगर हम नजर डाल लेंगे यूएसए पर, क्योंकि यूएसए जो कि आप देख सकते हैं कि 14 मैच में उन्होंने 25 पॉइंट कॉन्का कैफ के क्वालिफिकेशन प्रोसेस में उनको मिले, और वो तीसरे स्थान पर थे. ये उनका 11वां वर्ल्ड कप है. देखिए, हम यूएस के लिए, हम कैसे कहें, यूएस फैंस के लिए सॉकर सॉकर जैसे वो Soccer. कहते हैं, या द सॉकर वर्ल्ड कप. तो अगला वर्ल्ड कप तो चलो उनका वहीं पे होने वाला है, यूएसए, मेक्सिको, कनाडा में. सो sure they're going to be there. But look at their performance so far. Semi-final performance has been their best, but way back in 1930, जो कि पहला वर्ल्ड कप था, क्वालिफाई करते आते 2018 में उन्होंने क्वालिफाई नहीं किया. मगर इस बार जो है काफी इस टीम में एक प्रॉमिस नजर आता है, अंडर मैनेजर ग्रेग बेरहोल्टर एंड कैप्टन क्रिस्टियन पुलिसिच. तो हम जब नजर डाल लेंगे ना स्क्वाड पर, तो यश एक जरूर हमें काफी सारा प्रॉमिस जरूर नजर आता है. ओ एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली राइट. इसमें मैं बहुत एक्साइटेड हूँ एक नाम के लिए, और आपको वो नाम पता है. ओके, वेया. आई एम वेरी एक्साइटेड टू वॉच हिम. यू गॉट जियोवानी रायना एज वेल. इनके प्लेयर्स जो है ना, इनके पास बहुत अच्छे प्लेयर्स हैं. आप देखेंगे, अगर क्रिस्टियन पुलिसिच तो ऑलवेज लीडिंग बाय एग्जांपल, ऑल्दो उनकी क्लब फुटबॉल इतनी अच्छी जा नहीं रही है इन द रिसेंट पास्ट, बट वी नो दैट ही हैज गॉट अ लॉट ऑफ एक्सपीरियंस. उसके पास वो मैच विनिंग एबिलिटी है, उसके पास वो सारे स्किल सेट है जो इस टीम को आगे ले जाने के लिए चाहिए. और मैं टिम वेया के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ, क्योंकि लाइक फादर लाइक सन, कुछ भी हो सकता है. हमने देखा है, फुटबॉल इज अ वेरी अमेजिंग स्पोर्ट विच ब्रिंग्स एवरीथिंग टुगेदर, एंड आई थिंक दिस इज द सर्कल ऑफ लाइफ. तो देखने बड़ा मजा आएगा. जी, क्योंकि जॉर्ज वेया ने कभी वर्ल्ड कप नहीं खेला. अभी उनका सपना था, उनके बेटे खेलेंगे, क्योंकि उनका जो देश है लाइबेरिया, वो कभी क्वालिफाई नहीं कर पाया. टिमोथी वेया यूएस में खेलकर क्वालिफाई कर चुके हैं. मगर जो और एक टीम इस ग्रुप में मौजूद है वो है वेल्स. और वेल्स की अगर बात की जाए, काफी अरसे बाद ये वर्ल्ड कप में खेलते आ रहे हैं. 64 ईयर्स. माय इट इज गॉड, आफ्टर टू लॉन्ग. 64 ईयर्स, इट्स बीन टू लॉन्ग. यानी कि 1958 में वर्ल्ड कप खेला गया था, तभी उन्होंने क्वालिफाई किया था. और टू पुट इट इनटू कॉन्टेक्स्ट, जो पेले का पहला वर्ल्ड कप था, वो वेल्स का अभी तक वो उनका आखिरी वर्ल्ड कप था. So that was the only time that Wales had previously qualified. In 1958 they had reached the quarterfinals. अगर इनके टीम की तरफ देखें तो एक जरूर आप देख सकते हैं कि गैरेथ बेल का एक प्रेजेंस है. 1958 से लेके अब तक उन्होंने कोई टूर्नामेंट नहीं खेला है. यूरोस पिछले 2 वो खेलते आ चुके हैं. मैनेजर जो इनके है रॉब पेज, उन्होंने इस टीम को काफी अच्छा गाइड किया है. तो बेल पर काफी चर्चा होती है, मगर आप स्क्वाड की तरफ नजर डाल लीजिए, क्योंकि apart from Bale, there are other names that can also make a mark in this team. Because you look at Aaron Ramsey,
एरन रैमसे इज डेफिनेटली समवन हु कैन बी टॉक्ड अबाउट। तो ऐसा अगर देखा जाए तो इस टीम में, क्योंकि ये बड़े लीग्स खेलते हैं, तो देयर इज अ बिट ऑफ स्ट्रेंथ इन दिस। ओ एब्सोल्युटली, इनके पास डैनियल जेम्स, जो एलन, ये नाम के भी प्लेयर्स हैं जो सारे लिवरपूल, मैनचेस्टर यूनाइटेड, सारे बड़े क्लब्स के लिए खेल चुके हैं। जैसे कि हमने कहा कि वेल्स लास्ट क्वालिफाई जब उन्होंने किया था तो पेले का फर्स्ट वर्ल्ड कप था वो, आई थिंक, राइट? 58 सो वेल्स 58 के, या तो वेल्स के फैन भी यही कह रहे थे, बड़ी देर कर दी आने में, पर अब जब आ ही गए हो तो कुछ दिखाई दो। तो अब देखेंगे क्या करती है वेल्स, क्योंकि इतनी उनकी जो अच्छी जनरेशन थी विद रायन गिग्स एंड ऑल ऑफ दीज प्लेयर्स, वो क्वालिफाई नहीं कर पाए कभी वर्ल्ड कप के लिए। बट दिस टाइम गैरेथ बेल हैज मेड इट पॉसिबल। हमने देखा वो जो लास्ट 2 यूरोज है उसमें भी इस टीम ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। दे हैव बीन नॉक्ड आउट बाय पोर्चुगल in couple of Euros. I think in 2016 they were knocked out by Portugal. Yeah. So they played really well. They played good football. जैसे हमने बात की एक्सपीरियंस के बारे में, इस टीम में भी काफी ज्यादा है। और मैं तो आई थिंक दिस इज वन टीम that I want to bank on out of this group. I'm making an early prediction, like with England. If you have to take my, you know, my prediction, तो इंग्लैंड के साथ मैं डेफिनेटली चाहता हूँ वेल्स क्वालिफाई हो, क्योंकि they have been underdogs for far too long now. वेल एक्चुअली आई एम विथ यू। अगर हम देखें, Oh yes. अगर हमें मुझे प्रेडिक्शन लेना है तो मैं आपके प्रेडिक्शन से मैं सहमत हूँ। मुझे भी लगता है इंग्लैंड और वेल्स जो है इस ग्रुप से जाएंगे। सो इट इज गोइंग टू बी अ मोमेंट ऑफ सेलिब्रेशन इन दैट सेंस फॉर द ब्रिटिश आइल्स। तो फिर वेल्स और इंग्लैंड आप दोनों मुझे लगता है कि जाएंगे अगले पड़ाव में, मगर ईरान यूएसए भी आर नॉट लाइट ओपोनेंट्स। इट्स गोइंग टू बी अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग ग्रुप। नवंबर 30 भारतीय समय अनुसार जो 12:30 बजे मैचेस होंगे, उसके लिए मैं बेसब्री से इंतजार कर रहा हूँ। सो यश, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी फॉर दिस ग्रुप प्रीव्यू। Thank you so much. और हमारे दर्शकों को मैं बताना चाहूंगा कि थ्रू आउट दिस फीफा वर्ल्ड कप हम आपके लिए लेकर आएंगे ऐसे मैच एनालिसिस, प्रीव्यू वीडियोस, और भी काफी सारे ऐसे फैक्ट्स एंड फिगर्स, ट्रिविया, you name it, and we have it during this FIFA World Cup. Keep watching Digital 2 Sports.